Hello guys, good afternoon again to all of you. Today we shall start again. Not again, this is first time for you. राइटिंग स्किल का हमने कोई पहले डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन आज हम राइटिंग स्किल का डिस्कशन करेंगे. Why you ask me why sir writing skill today? Because you know, अगर इससे कुल मिलाएंगे हम, जैसे कि राइटिंग स्किल पकड़ो और लिटरेचर और ग्रामर, ये सब में हमको मिलेगा 80 मार्क्स, और वो 80 मार्क्स में आपका राइटिंग स्किल में 30 मार्क्स, which is very important. If you want to achieve in English more than 90, so मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि राइटिंग स्किल में 30 आउट ऑफ 30 आपको लाना चाहिए. और वो कैसे संभव होगा? वो तो पहले से, जैसे कि आपका डिक्शनरी स्किल है और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, फिर आपका थर्ड बीट इज रिपोर्ट राइटिंग. टुडे वी शैल डिस्कस दिस टॉपिक, रिपोर्ट राइटिंग. और ये रिपोर्ट राइटिंग में आपको कैसे 5 मार्क्स मिलेगा, ये रिपोर्ट है क्या, ये आई विल डिस्कस टोटली अबाउट दिस टुडे. ये सबके बारे में आज वारी डिस्कशन होगा, तो प्लीज यू जस्ट लिसन केयरफुली. And if you have any doubt, then you can ask me. So today guys, you note here report writing. Let's come. Report writing. लेकिन my dear, इससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, what is report? Do you have any information? अगर आपको कोई पूछे डेफिनेशन, each and every topics, each and every discussion, you must have know about what it's about this definition. तो अगर आपको कोई पूछे ये रिपोर्ट है क्या, रिपोर्ट अगर ये सवाल कोई पूछता है तो नॉर्मली वी थिंक दैट, जैसे कि हमने खून का टेस्ट करवाया, इसका कोई रिपोर्ट मिलता है, या फिर एक मरीज अपने हेल्थ को लेके कई रिपोर्ट भी जांच करता है, तो वो भी हो सकता है. लेकिन ये नहीं, ये हमारी राइटिंग स्किल का एक जबरदस्त पार्ट है, रिपोर्ट. और इससे अगर थोड़ा सा मैं उड़िया में कहावत है, जैसे कि आप गांव भर में ये सुने होंगे कि रिपोर्ट है क्या, तो बड़ी आराम से ये लोग बोल देते हैं, 2 मैन बाड़िया बाड़ी अंडर द बाउंसुदा, 1 मैन रो हेड फटिगला ब्लड बहिगला, अनदर मैन चंपोट, दिस इज माय रिपोर्ट. तो चलो, ये कहावत से आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आया क्या, रिपोर्ट है क्या? तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग इज, अगर आपको ये सवाल कोई बार बार पूछता है तो रिपोर्ट है क्या, तो चलो इसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा करो. रिपोर्ट इज अ पीस ऑफ राइटिंग थ्रू व्हिच an incident is narrated logically. Just remind here. तो ये क्या हो सकता है? रिपोर्ट इज ए नॉर्मली पीस ऑफ राइटिंग, एक राइटिंग का पीस होता है, थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस, थ्रू विच वी कैन राइट, and through which we can narrate an incident. एक इंसिडेंट को हम नैरेट कर सकते हैं राइट के जरिए में, लेकिन वो इंसिडेंट कुछ लॉजिकली होना चाहिए. इसमें अगर कुछ इलॉजिकल इंसिडेंट होगा तो वो रिपोर्ट नहीं होगा. अगर कोई पूछा कि सर रिपोर्ट इज ए पीस ऑफ राइटिंग, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? थ्रू विच एन इंसिडेंट इज नैरेटेड, यस, बट इफ यू डोंट राइट लॉजिकली द वर्ड, then you can't say this is report. आप इसे रिपोर्ट नहीं बोल सकते. सर क्यों? Suppose I will tell you. In Kalpana Square, a truck was collided with a group of ants, and suddenly the truck driver died on the spot. ये तो कि इंसिडेंट हो सकता है ना, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं बन सकता. क्यों? This is not logical. दिस इज लॉजिकल. सो हर कोई डिस्क्रिप्शन, हर कोई राइटिंग प्रोसेस में अगर कुछ लॉजिक होगा तो
that is called report. Otherwise it is not called report. Understood my guys? But in our plus 2 syllabus, this report की categorization or how we can write the format of this report and we can get easily 5 marks. Let's come to discuss. ये जो रिपोर्ट राइटिंग आपको मिलेगा बेटा, इसमें 5 मार्क, ये काउंसिलिंग सिलेबस का ही डिस्कशन है जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा। फिर अब अगर आप पूछेंगे सर इसका वर्ड पावर कितना होगा, 100 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू आवर न्यू सिलेबस, बट प्रीवियसली you are getting 10 marks and word expression was 200, but in this syllabus you are getting 5 marks and have to express 100 words. So first of all, ये report writing का types क्या है? Normally you can write, there are 2 types of report. First one is reporting event. First one is reporting event and second one is business report. Reporting business matter, इसे लिखो reporting business matter. आइए अब ध्यान दीजिए थोड़ा माय डियर। तो ये जो रिपोर्टिंग इवेंट है या फिर रिपोर्टिंग बिजनेस मैटर है, इसका कोई वेरी इजी तरीका होता है तुम लोगों को याद में। तो रिपोर्टिंग इवेंट को इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो चलो इसे कैसे याद करेंगे 4 टाइप्स। एक सिंपल सा गर्ल्स का नाम आप याद अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलो आनी, ANI, क्या नाम है, आनी। तो आनी से क्या होगा, आ फॉर एनुअल रिपोर्ट। फिर आ में एक्टिविटी रिपोर्ट और एन फॉर न्यूज रिपोर्ट और आई फॉर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। क्लियर माय डियर? देखो रिपोर्टिंग इवेंट का मतलब आनी, आज से याद रखो, और एनी में आपको मिल जाएगा वो रिपोर्ट। फिर अगर पूछेंगे सर ये रिपोर्टिंग बिजनेस मैटर है क्या, ये ज्यादातर कॉमर्स बच्चों का ही मिलता है एग्जाम में। तो रिपोर्टिंग बिजनेस मैटर को भी याद करो एक छोटा सा वर्ड में, BRM। क्या मैंने लिखा, VRM। यहाँ पे भी हमारे उड़ीसा की जो पिपली के आसपास से कॉलेज का नाम है VRM कॉलेज, कॉमर्स का होता है। तो चलो ये B फॉर बिजनेस रिपोर्ट एंड R फॉर रिपोर्ट ऑन अ लोन एप्लीकेंट स्टेटस। और बेटा फाइनल होता है M में मार्केटिंग सर्वे रिपोर्ट, मार्केट सर्वे रिपोर्ट। ध्यान दीजिए। तो नाउ यू हैव दिस 1 2 3 4 5 6 7 रिपोर्ट। बट यहां पे थोड़ा ध्यान रखो कि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको एग्जाम में यू कैन गेट 2 रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट आपको मिलेगा, इधर आर, ये और वो, लेकिन इनमें से आपको एक अटेंड करना पड़ेगा। और ज्यादातर देखा गया है कि न्यूज रिपोर्ट ऑलवेज कम एज कंपल्सरी, न्यूज रिपोर्ट कंपल्सरी में आपको एक मिलेगा। और में जो होगा ना, चलो ये एनुअल हो सकता है, एक्टिविटी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, बिजनेस रिपोर्ट ऑन लोन एप्लीकेंट स्टेटस, या फिर मार्केट सर्वे रिपोर्ट, इनमें से कोई एक। तो अगर ये 4 और ये 3 7 में से न्यूज रिपोर्ट है कंपल्सरी है, तो व्हाई नॉट वी शैल डिस्कस टुडे अबाउट न्यूज रिपोर्ट फर्स्ट। ओके, सो ये न्यूज रिपोर्ट का जो इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब मैं सोच रहा हूं कि टुडे at first I will discuss news report. So now you may can heading here
what is news report and how we can write it very easily, what is the format and what is the question of a previous year and a discussion. तो चलो अभी हेडिंग बनाओ, न्यूज रिपोर्ट राइटिंग। न्यूज रिपोर्ट राइटिंग। गाइज दिस इज वेरी इजी फॉर्मूला, और ये तो 100 वर्ड्स में एक्सप्रेशन करना पड़ता है, तो 100 वर्ड्स दिखने में ज्यादा कोई नहीं है, और थोड़ा सा आपका दिमाग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये न्यूज रिपोर्ट के लिए आपको जो फॉर्मेटिंग चाहिए वो कैसा होगा? फर्स्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? डेट, और इससे नीचे 2। ये रिपोर्ट हम किससे लिखेंगे? किसको लिखेंगे रिपोर्ट? अरे एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर को लिखेंगे ना, क्योंकि ये न्यूज अगर हमारे न्यूज़पेपर में आएगा तो न्यूज़पेपर का हेड कौन? एडिटर। तो हमें ये न्यूज़पेपर की एडिटर को लिखना पड़ेगा। फिर फ्रॉम, ये न्यूज रिपोर्ट अभी कौन लिख रहा है? रिपोर्टर, यानी कि यहाँ पे एक नाम लिखा जाएगा और साइड में नेम ऑफ रिपोर्टर। क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट डिजाइन जब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। फिर नीचे सब्जेक्ट, फिर नीचे हेडिंग। ये अगर कैपिटल लेटर में लिखा जाए तो थोड़ा बेहतर होगा। फिर इसके नीचे ये रिपोर्ट जहां से लिखा जा रहा है, मतलब ये भुवनेश्वर से लिखा जा रहा है, भुवनेश्वर का प्लेस दिया जाएगा। ये कटक से लिखा जा रहा है तो कटक का नाम दिया जाएगा, तो इसलिए प्लेस, फिर डेट और एक सेमीकोलन, सॉरी कोलन, और यहां से शुरुआत किया जाएगा। यहां पे इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन में आपको क्या मिलेगा? और इंट्रोडक्शन इज बेसिक पार्ट, यानी कि शुरुआत। ये शुरुआती कैसे किया जाएगा? ये व्हाट, वेयर, व्हेन, ये कब हुआ, कहाँ हुआ, सॉरी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे, कब हुआ। पकड़ लो कि एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट, तो व्हाट का आंसर किया जाएगा? रोड एक्सीडेंट। वेयर, ये रोड एक्सीडेंट कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। फिर व्हेन, कब हुआ? वेडनेसडे लास्ट हुआ। फिर सेकंड पारा में, ये फर्स्ट पारा, फिर सेकंड पारा में क्या होगा? न्यूज इन डिटेल्स। हाउ, जो इंसिडेंट होगा ना, ये इंसिडेंट को होली हमने डिस्कशन करेंगे, प्योरली डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैंने इसके साइड में लिखा हाउ, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने का वजह क्या था, और ये एक्सीडेंट में हुआ क्या, कंप्लीटली इसे इन्फॉर्म करेंगे। और लास्टली सिग्नेचर, यानी कि सिग्नेचर का मतलब रिपोर्टेड बाय, जो रिपोर्टेड का नाम। क्लियर? तो चलो अभी क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे इसका डिस्कशन किया जाए। नाउ जस्ट राइट, 2009 में ये क्वेश्चन आया था, खास करके साइंस बच्चों के लिए। साइंस हो या आर्ट्स हो, कॉमर्स, सबका तो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ये वाला मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं तो आपको थोड़ा सा इजी फील होगा। देन आफ्टर आर्ट्स का, कॉमर्स का, हर एक स्ट्रीम का, यानी कि पिछला 10-15 साल का रिपोर्ट भी हम नोट बनाया है, जो आपको यहाँ पे लिंक बॉक्स में दिया जा सकता है। नाउ गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जस्ट हैव ए लुक हियर। A speeding truck collided with a bus. As a news reporter, write a report on the incident for your newspaper. Collided का मतलब यहाँ पे धक्का लगना,
तो एक स्पीडिंग ट्रक बस के साथ कोलाइजन हुआ और वहां पे आप एक लोकल न्यूज रिपोर्टर हो, तो आपको ये एक्सीडेंट के बारे में एक रिपोर्ट लिखना है, जो कि आपका लोकल न्यूज़पेपर या फिर नेशनल डेली भी ये हो सकता है क्वेश्चन में, डेली DAILY न्यूज़पेपर में एक्सप्रेस होगा। तो इसे कैसे हम लिखेंगे? चलो, नाउ आई थिंक यू हैव रिटन द क्वेश्चन, कम टू द आंसर पार्ट। जैसे मैंने बताया था पहले, फर्स्ट हम लिखेंगे डेट। तो आज का डेट क्या है? 27/9/2025। फिर 2, ये रिपोर्ट हम किसको लिखेंगे? द एडिटर। एक न्यूज़पेपर का नाम लिखो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, पकड़ लो, और नीचे प्लेस भुवनेश्वर। यहां पे भी एक नाम लिखना पड़ेगा, पकड़ लो, MK प्रधान। और ये MK प्रधान है कौन? प्रेस रिपोर्टर। ओके माय डियर। फिर नीचे सब्जेक्ट रिपोर्ट अबाउट रोड एक्सीडेंट। फिर नीचे एक टाइटल लिखेंगे, और टाइटल थोड़ा आई कैची होना चाहिए, है ना? फतल और रोड एक्सीडेंट। फतल का मतलब यहाँ पे वेरी सीरियस, फतल रोड एक्सीडेंट। अब देखे होंगे न्यूज़पेपर का हेडिंग, और ये थोड़ा आई कैची होता है, और न्यूज़पेपर का हेडिंग को पढ़ने के बाद सारे न्यूज़पेपर में इंसिडेंट को पढ़ने का मन करेगा आपका, तो इजीली इसका हेडिंग थोड़ा आई कैची, यानी कि थोड़ा सा हट के दिया जाता है। और फिर नीचे ये रिपोर्ट कहाँ से पेश किया जा रहा है? पकड़ लो, यहाँ पे भुवनेश्वर या फिर कटक, कुछ भी आप लिख सकते हो। कटक 27 सितंबर 2025। फिर एक कॉलन मार्क लगाओ, और यहां से शुरू किया जाएगा रिपोर्ट, यानी कि इंट्रोडक्शन। और जो मैं फॉर्मूला में इंट्रोडक्शन बताया था, याद है क्या? व्हाट हैपेन, वेयर एंड व्हेन। तो चलो, इंसिडेंट में, या नहीं तो फिर बेटा कंसीक्वेंस, रिजल्ट। एक्सीडेंट में क्या होता है? चलो एक लाइन में लिखेंगे, एक्सीडेंट में या किसी का मौत होता है या फिर सीवियरली इंज्यूर्ड, तो वो हम लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? 5 people died and more than 20 are severely injured when a Cuttack bound bus collided head on with a truck. The incident happened at 7:30 p.m. at Tangi Cuttack, Wednesday लास्ट। देखो, ये इंट्रोडक्शन हो गया। कटक बाउंड बस का मतलब कटक रूट का बस। एक कटक रूट का बस के साथ एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। हेड ऑन का मतलब फेस टू फेस। और ये हुआ कहाँ? देखो मैंने लिखा हूं, टंगी कटक। कब हुआ? 7:30 PM लास्ट वेडनेसडे। लास्ट वेडनेसडे 7:30 PM में कटक टंगी जो प्लेस है
वहां पे एक ट्रक के साथ एक बस का फेस टू फेस एक्सीडेंट हुआ, जिसमें क्या हुआ, 5 people died and more than 20 were severely injured। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसका सारे मतलब न्यूज इन डिटेल्स लिखेंगे। ये तो हम थोड़ा सा जस्ट हैविंग इट टच, लिटिल बिट टच, कि सीक्वेंस से हमने लिखा कि चलो एक्सीडेंट हो गया, इतने मौत हुआ, इतने इंजर्ड हो गए, लेकिन ये हुआ कैसे, इसे तो फिर डिस्क्राइब करेंगे ना। चलो, और इसके नीचे यहाँ से शुरुआत होगा, मैं ऊपर वाला थोड़ा इरेज करूंगा क्योंकि हमको 100 वर्ड्स लिखना चाहिए। ओके, नाउ राइट, व्हेन अ ट्रक वाज हेडिंग टुवर्ड्स, पकड़ लो कि प्लेस का नाम चंडीखलो, at an extreme speed, at an extreme speed, the truck driver lost control of the vehicle and rammed into the barricade। बैरिकेड जो एनएच का जो बीच में होता है ना, बैरिकेड, एंड ए क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड। बेटा देखो, एक्सीडेंट कई तरह का होता है, इनमें से मैंने एक यहाँ पे लिख रहा हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उड़ीसा में जितने भी एक्सीडेंट हुए बस ये ऐसे ही हो रहा है, नहीं। Where a bus was coming from the opposite direction, it happened so suddenly that the bus driver, एक इमेजिनरी में हो सकता है, that a bus driver couldn't control the vehicle, as a result it collided head on with the truck। ये इतना सडनली हुआ कि बस ड्राइवर कुड नॉट कंट्रोल हिज व्हीकल एंड सडनली कोलाइडेड हेड ऑन। On receiving information, टांगी पुलिस, टांगी पुलिस का मतलब ये प्लेस का नाम टांगी मैंने दिया है ना, इसीलिए बोल रहा हूं ये लोकल पुलिस। टांगी पुलिस rushed to the spot and the injured were rescued and sent to nearest hospital। क्या होगा, एससीबी मेडिकल। The police have seized both
the bus and truck and registered a case against rash and reckless driving, careless driving of the truck driver and arrested him. चलो इसमें ज्यादा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको 100 वर्ड का क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है। और भी कुछ ज्यादा हो सकता है, जैसे जो भी इंजर्ड को हॉस्पिटल सेंड किया गया और हॉस्पिटल में उन लोगों का कैसे मौत हुआ और ये डेड बॉडीज कैसे पोस्टमार्टम हुआ, फिर डेड बॉडीज को अपने फैमिली मेंबर्स को रिटर्न किया गया, वो तो लिखा जा सकता है, लेकिन 100 वर्ड्स है ना, इसलिए शॉर्टकट में हमको फिनिश करना पड़ता है। और आमतौर पे एक्सीडेंट में ऐसा ही होता है शायद, ये सुनो। और लास्ट में हम लिखेंगे रिपोर्टेड बाय, जो आपका नाम होगा MK प्रधान, स्टाफ रिपोर्टर। बस दिस इज अबाउट योर रिपोर्ट राइटिंग।